अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम HTML का जो आई फ्रेम टैग है ना, इसके बारे में जानेंगे कि आई फ्रेम बेसिकली होता क्या है। तो आई फ्रेम का जो सिंपल काम है ना, वो ये होता है कि आई फ्रेम यूजली डिस्प्ले वेब पेजेस, यानी कि ये हम अपने वेब में हम एक वेब पेज है हम जो अपना बना रहे हैं ना, वेबसाइट हम एक अपनी बना रहे हैं, उसके अंदर हमने अगर कोई वीडियो ऐड करनी हो, शो करवानी हो यूट्यूब से, अगर हमने अपना कोई मैप शो करवाना हो, यानी कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर हमने कोई जैसे अब ले लेके कोई हमने डिलीवरी की वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। तो हमने अपनी लोकेशन शो करवानी हो कि हमारा जो शॉप है या जो भी चीज़ है वो हमारी इस लोकेशन पे है, वो नीचे हमने उसका मैप शो करवाना हो, या हम कोई अपना मतलब कि एक हमने बनाया क्या ट्यूटोरियल्स वगैरह हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसकी एक वेबसाइट बनानी है। अब उस वेबसाइट के अंदर हम अपने यूट्यूब की कोई वीडियो भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम आई फ्रेम टैग का यूज़ कर रहे होंगे। तो इसके आपको मैं बकायदा फिर प्रैक्टिकली जाकर उसके ऊपर समझाऊंगा VS कोड के ऊपर किस तरह से होता है। पहले आपको मैं थोड़ा स्लाइड्स के जरिए समझा देता हूँ कि क्या है ये एम्बेडेड अदर डॉक्यूमेंट्स, और इसका मैं आपको कोड सिंपली समझा देता हूँ कि आई फ्रेम का सिंटैक्स क्या होता है। तो आई फ्रेम के लिए स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग ये कंपलसरी है, ठीक है। इसके अंदर SRC हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होंगे। SRC एट्रीब्यूट की जो हम वैल्यू देंगे ना, बेसिकली जो चीज़ हम एम्बेडेड करवाना चाह रहे होंगे ना, उस एम्बेडेड के अंदर SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू मौजूद होगी, हम वो कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। ये हम वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके थ्रू हमें शो नहीं करवाएगा सम कंडीशंस में। तो इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगा कोड एडिटर पे जाकर किस तरह से हम SRC में वैल्यू दे रहे होंगे। और इसका हमें जो विड्थ और हाइट ये हमें देना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं ना देते तो हमारी वेब पेज एक ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। हमने जो एक वेबसाइट डिज़ाइन की है ना, तो उसके ऊपर ये अपने हिसाब से जो भी हमने एग्जांपल ले लें कि यूट्यूब के ऊपर से हमने वीडियो उठाई है एम्बेडेड का, ठीक है। तो एम्बेडेड का हमने पूरे का पूरा टाइटल उठा लिया है, यानी कि कोड उठा लिया, ठीक है। तो उसने क्या उधर उन्होंने हो सकता है कि 600 विड्थ दियो, 800 विड्थ दियो, बट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर तो इतनी नहीं देनी, हमने तो देनी है 300 200। तो इसलिए हम हाइट विड्थ का भी यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी एक वेबसाइट के लेआउट के हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स होगा ना, वो भी सिंपली आई फ्रेम का ओपन टैग क्लोज टैग होगा, और SRC एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, वैल्यू दे देंगे, और हाइट और विड्थ हम इसकी यूज़ कर रहे होंगे। और टाइटल बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने ये बताना होता है कि हमने जो चीज़ यूज़ की है वो क्या है। तो चलते हैं अब कोड एडिटर पे, यहाँ पे टाइम नहीं ज़्यादा ज़ाया करते हैं, आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम वीडियो को एम्बेडेड कर रहे होंगे। तो ये मैं कोड एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल ऑलरेडी बना ली, क्योंकि अब तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आपको पता चल चुका होगा फाइल्स किस तरह बनानी है और मैंने यहाँ पे क्या काम किया। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो काम करूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपली आई फ्रेम लिखना है और उसने मुझे बाय डिफॉल्ट सजेशन दे देगा। और मैंने आई फ्रेम को जैसे ही इसको मतलब इंटर किया तो उसने मुझे 2 एट्रीब्यूट इसमें दे दिए हैं। एक उसने दे दिया SRC, यानी कि आप क्या चीज़ इम्बेडेड करवाना चाह रहे, दूसरा उन्होंने क्या दिया फ्रेम बॉर्डर, यानी कि अब आपने जो चीज़ भी इम्बेडेड करवाई है ऐड की है अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके साइड्स पे बॉर्डर एक क्रिएट होना चाहिए या नहीं आप करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, इसी तरह उसका बॉर्डर एक क्रिएट हो जाएगा साइड पे, उसकी विड्थ बेसिकली क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। हम नहीं करवाना चाह रहे, फिलहाल हम 0 रखेंगे। तो अब चलते हैं कि हम किस तरह से SRC एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यूज़ दे रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अपने ही चैनल की एक वीडियो आपको एम्बेडेड करवाना दिखा देता हूँ, तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से अपनी एक वेबसाइट में शो करवा देंगे। अब मैं इसको सिंपली आपको दिखा देता हूँ रन करवा के कि ये किस तरह से शो हो रहा है कोड। हमारे पास सिंपली ये देखें H1 टैग और H2 टैग हमारे पास शो हो रहा है, हमारे पास और कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने SRC एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो अब मैं चलता हूँ कि यहाँ पे हमने लिंक को कैसे लेके आना है। जहाँ पे मैं यूट्यूब का चैनल, मैं यूट्यूब को ऑन कर लेता हूँ। यूट्यूब को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली ये अपने चैनल लिख लेता हूँ, अदील कोड गुरु। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ और आप भी ऐसा कर लें क्योंकि आपको इजीली आइडिया हो जाएगा किस तरह से मैंने किया। आप एक दफ़ा इस मेथड को फॉलो करेंगे तो फिर आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि हमने दूसरी किस तरह से वीडियोस ऐड करनी है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, चैनल में चला जाता हूँ, ये मेरा चैनल है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की मोर वीडियोस आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ HTML का कोर्स है और इसके बाद हमारा CSS का कोर्स भी कंप्लीट आएगा चैनल के ऊपर, और फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट नेटिव हम एवरीथिंग कोर्स करेंगे। तो बहुत कुछ आने वाला है। अगर आज आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और डेली की एक वीडियो सिर्फ देख लेंगे, आप देख सकते हैं कि 11 मिनट 6 मिनट 9 मिनट की वीडियोस होती हैं, ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप डेली की ये वीडियोस देख लेते हैं और साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना,
तो एट द एंड आप बड़े डेवलपर बन जाएंगे। तो ये देखिए अब एवरीथिंग वीडियोस अपलोड की हुई है यहाँ पे HTML के रिलेटेड। तो अब मैं आपको वीडियोस का बताता हूँ कि किस तरह करना है। आपने सिंपली ये देखें वीडियोस है, हम वीडियोस के अंदर चले गए। आप सिर्फ से सिर्फ हमने क्या करना है, शेयर का ऑप्शन देखना, ठीक है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। आप कोई और भी वीडियोस ऐसे ही एम्बेडेड कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने शेयर के ऊपर सिंपली क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बेडेड का हमें वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है यूट्यूब। ऐसे ही हमें गूगल मैप भी दे रहा होगा। जो भी हम वेबसाइट यूज कर रहे होंगे ना, वहाँ पे हमें एम्बेडेड का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो मैं सिंपली एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ और उसने मुझे एक पूरे का पूरा देखे आई फ्रेम बना के दे दिया है। एक पूरा उसने एड्रेस मुझे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ यहाँ पे दे दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपली इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको जाके अपनी वेबसाइट के VS कोड के ऊपर आपको जाके पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हम VS कोड के ऊपर आ चुके हैं और मैंने पूरे का पूरा आई फ्रेम चुके पेस्ट कॉपी किया था, तो मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हाइट विड्थ दी हुई है, SRC उसने लिंक दिया हुआ है, फ्रेम बॉर्डर भी मैंने आपको बता दिया, अलाउ, यानी कि हम इधर बताना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली इस वीडियो के साथ खेलना किस तरह है। अब ये देखिए ऑटो प्ले का ऑप्शन है, आप ऑटो प्ले करवाना चाहते हैं जैसे कोई आए। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं अभी इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि बेसिकली है क्या चीज़। ये अब मैंने यहाँ पे से रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद देखें वही मैंने जो पहले ऊपर लिया था SRC फ्रेम बॉर्डर, ठीक है, ये SRC फ्रेम बॉर्डर। बाकी विड्थ और हाइट क्या है ये भी आप जानते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ 500 की बजाय मैं कर देता हूँ 300 और हाइट को मैं रिमूव कर देता हूँ। हाइट विड्थ हम किस तरह दे रहे होंगे ये भी मैंने चैनल्स में अपनी वीडियो स्पेसिफिक वीडियो में आप बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अब यहाँ पर आपको सिंपली इसको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सिंपली क्या किया, आई फ्रेम ले लिया, ओपन टैग क्लोज, ये बल्कि बना बनाया आपके सामने उठाया, ठीक है, और उसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर हमने सिर्फ वहाँ से इतना सिर्फ SRC वाला लिंक ही उठा लेते ना, यहाँ पे पेस्ट कर देते, तो भी हमारे पास ये शो हो जाना था। अब मैं इसको सिंपली प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास नीचे सेम टू सेम चैनल की उसी तरह से वीडियोस आ चुकी हैं। मैं इधर यहाँ पे BR ऐड कर देता हूँ ज़रा, ताकि हमारे पास नीचे स्पेस क्रिएट हो जाए। और मैं यहाँ पे बॉर्डर भी बना देता हूँ, आपको बॉर्डर की भी समझ में आ जाएगी। ये मैंने 3 लिखी, आप देखिए ये साइड्स पे बॉर्डर सा क्रिएट हुआ है। लोडिंग का टाइम आपने देखा होगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हम बॉर्डर्स भी क्रिएट कर रहे होंगे इसका। और अब मैं उससे अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने एज इट इज़ वीडियो को ले आया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यूट्यूब का लोगो भी हो रहा है। अब वही वीडियो सेम यहीं पे प्ले होगी। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे प्ले होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी बटन मिल रहा है, आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद टाइम भी आपको शो हो रहा है, कैप्शन, यूट्यूब एवरीथिंग आपको शो हो रहा है यहाँ पे, जो जो आपको यूट्यूब पे जाके आप वीडियोज़ देख रहे होंगे। यानी कि अब मैंने यहाँ पे अब ये मैंने किया हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। अब मैंने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का पूरा ब्लॉग अगर लिखा हो और उसके नीचे मैं एक वीडियो भी ऐड कर दूँ तो हमारी वेबसाइट और अमेजिंग बन जाएगी। क्योंकि समटाइम टेक्स्ट की अगर नहीं समझ आ रही तो किसी को वीडियो देख के ही समझ आ सकती है। तो इसलिए हम इस तरह से इसे कर रहे होंगे वीडियोस को ऐड। और अगर मैं मैप ऐड करना चाहता हूँ, कोई मैप का मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैप के ज़रिए, मतलब आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, इससे आप इजीली समझ जाएंगे कि हमने किस तरह और चीज़ें भी एम्बेडेड हम कर सकते हैं अपने चैनल के अंदर। क्योंकि मैं हर एक चीज़ तो नहीं ना आपको बता सकता, उससे क्या क्या एक वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो होगा, खैर समझ आ जाएगी आपको। बेसिकली अगर आपको मिनिमाइज मैं चाह रहा हूँ वीडियो हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं दोबारा गूगल पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल मैप को ऑन करता हूँ, सर्च कर लेते हैं हम मैप। और ये मेरे पास, मैंने मैप के लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। मेरे पास जैसे ही मैप शो होगा तो मैं पहले यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ, इंटर। तो जैसे मैंने पाकिस्तान सर्च किया उसने मुझे यहाँ पे पूरा दे दिया, यानी कि सेव कर सकते हैं हम अपनी लोकेशन को। नियर बाय इसके कौन कौन से सेंड फोन किसी को शेयर करना चाहिए, और यहाँ पे शेयर का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हमें क्या कह रहा है कि सेंड आ लिंक, आप लिंक सेंड करना चाहते हैं या इम्बेडेड आ मैप। तो हमने इम्बेडेड आ मैप करना है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कॉपी HTML कोड, यानी कि आप HTML का कोड कॉपी करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यही करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे VS कोड के ऊपर ले चलते हैं, और मैंने वहाँ पे पूरे का पूरा यानी कि कॉपी कर लिया था HTML कोड, उसने हमें बनाया दे दिया। तो मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद उसने फिर से हमें वो सब कुछ दे दिया, स्टाइल दे दिया, बॉर्डर का विड्थ हाइट दे दिया, अलाउ फुल स्क्रीन दे दिया, यानी कि हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं।
लोडिंग लेज़ी दे दिया है, आप फास्ट कर लें। और उसके बाद रेफ़र पॉलिसीज़ वगैरह उसने हमें कुछ दे दी हैं। तो इसमें से सिंपली हमने SRC देखे, ये सिर्फ SRC हमें एक लिंक सा प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए कितना बड़ा हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट खुद करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली 300 विड्थ दे देता हूँ और हाइट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव, ताकि वो ऑटो एडजस्ट हो, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए विड्थ को लेके। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ये लोडिंग होने के बाद ये देख सकते हैं हमें अब मैप भी नीचे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप आई फ्रेम्स को कॉपी करके अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और उन्हें वेबसाइट अपने कोड के अंदर ऐड करके उसे अपनी वेबसाइट्स के अंदर दिखा सकते हैं। तो आई फ्रेम्स, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैप मैंने यहाँ पे शो तो करवा दिया है। तो इसको बेसिकली हम वाकई यहाँ पे वर्क भी करता है कि नहीं करता। अब वीडियोस का तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए व्यू लार्जर मैप, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये सीधे का सीधा मुझे मैप के ऊपर डायरेक्ट ले जाएगा और मैंने जिस चीज़ को कॉपी किया था मुझे वही पेज दोबारा दिखा देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जो लोकेशन यहाँ पे सर्च करके उसको कॉपी की थी उसने मुझे दोबारा वही चीज़ उसने हमें दिखा दी है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर एम्बेडेड कर रहे होंगे। मोस्टली तौर पर आप इसी तरह यूज कोड लिख के उसको एम्बेडेड करेंगे। आई फ्रेम SRC एट्रीब्यूट उसकी विड्थ हाइट दे रहे होंगे या आप लिंक सेंटर में दे रहे होंगे बेसिकली। और बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। बस आई फ्रेम इतना ही था। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।